सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, परमपिता परमात्मा की बड़ी रहमत होती है, तब जाकर के सत्संग मिलता है और ये मानव जीवन मिलता है। अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो परमात्मा के नाम की कमाई करो। अनंत जन्मों से भटकी हुई हमारी आत्मा कभी किसी योनि में जाती है, कभी किसी योनि में जाती है, और मानव जीवन परमात्मा ने, मानव शरीर परमात्मा ने दया मेहर करके मानव चोला बख्शा है। लेकिन प्रारब्ध की कमाई के वशीभूत होके हम, माया के वशीभूत होके हम, लोभ लालच के अधीन होके हम परमात्मा के नाम की कमाई नहीं करते हैं। ध्यान रहे, कोई व्यक्ति कितना ही अच्छा कर्म करता होगा, लेकिन परमात्मा का दीदार नहीं हुआ, परमात्मा के नाम की कमाई नहीं हुई, तो उस आत्मा का भला नहीं हो सकता है। अच्छा कर्म किया है, अच्छी जगह जन्म हो जाएगा, बुरा कर्म किया है तो बुरी जगह चला जाएगा, रोता रहेगा। और सच तो यह है कि मालिक के नाम की दौलत को गंवा के, जो परमात्मा ने हमें दी है, मालिक के नाम की दौलत को गंवा के हम सुखी होना चाहते हैं तो हो नहीं सकते। बहुत से लोग, बहुत से सत्संगी इस बात पे भी विवाद करते हैं कि समर्थ सतगुरु भेदी, अगर हमारे हृदय में सच्ची प्यास है, मोहब्बत है, तो बात बढ़ जाएगी। अब प्रीत नहीं है, भाव नहीं है, चाव नहीं है, तो बात कैसे बढ़ेगी। मैं कल रेवाड़ी के सत्संग में बोल रहा था, दादू दयाल महाराज जी के पास संत रज्जब चले गए और संत रज्जब दूल्हा का भेष में शादी करने के लिए जा रहे थे। सिर पे मुकुट था, तो दादू दयाल ने रज्जब के पिताजी से, रज्जब जी ने कहा कि मैं संत के दर्शन करना चाहता हूं। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, दर्शन के लिए इजाजत दे दी पिता ने। संत रज्जब गए, दादू दयाल ध्यान में बैठे थे, रज्जब भी वहां बैठ गया। पिता ने, बरातियों ने कहा चलो भाई, दर्शन हो गए हैं। तो रज्जब ने कहा मेरे दर्शन तो मैंने तो कर लिए, लेकिन संत ने तो आंखें नहीं खोली है ना, इंतजार करेंगे। बैठे रहे। दादू दयाल ने जब आंख खोली, रज्जब को देख के बाणी की, रज्जब तैं गजब किया, बांध्या सिर मोड़, आया था हरि भजन को, करी नरक में ठोड़। रज्जब गजब कर दिया, मालिक की बंदगी करने खातर आया था भाई, कौन सा रास्ता अपना रहा। चोट कर गई वो बात, भीतर घर कर गई। और वो बाणी जब घर करी तो अपना सिर का मोड़ उतार के छोटे भाई का सिर पर रख दिया, ले जाओ, मैंने नहीं जाना है। खूब मनाया, परिवार ने भी, रिश्तेदारों ने भी। ऐसा नहीं होता है। रज्जब ने कहा नहीं, अब नहीं जाना है, और पूरी उम्र दुल्ला की वेश में रहे, सिर पर मुकुट। और जब दादू दयाल जी महाराज शरीर छोड़ के चले गए थे,
उस दिन के बाद में अपनी आंखों की पट्टी बांध ली रजब ने। लोगों ने कहा क्या, अब आंखों की पट्टी क्यों बांधी है? न, जिसके लिए आंखें प्यासी थी अब वो इस शरीर में नहीं रहे। इतना प्रेम रजब का था और पूर्ण संत हुए रजब। कई बार मैं इस बात पे विचार करता हूं कि ये वाणी जो दादू दयाल ने रजब को कही, ये वाणी तो ग्रंथों में प्रकाशित है और हमने भी हजारों बार पढ़ी होगी वाणी। एक बार पढ़ ली याद होगी तो मैंने बोली भी है, और लोगों ने भी सुनी है, लाखों लोगों ने वाणी सुनी होगी ये। लेकिन और तो कोई रजब बनने के लिए तैयार नहीं हुआ, जबकि हकीकत यह है कि हमें समय मिला है, एक निर्धारित टाइम मिला है, चाहे वो 50 साल का हो चाहे 100 साल का हो, जाना अटल सत्य है। कोई पहले जाएगा, कोई 10 दिन पीछे जाएगा। एक महात्मा आया कल परसों मेरे पास, कहने लगा महाराज जी मैं सन्यासी इसी स्थान से बना हूं, राजस्थान में रहता हूं, महाराज जी की वाणी मेरे को घर कर गई। मैंने कहा कौन सी वाणी? उन्होंने कहा कोई पहले कोई 10 दिन पीछे चल सी खलक तमाम, कि जो दिख रहा है जहान में सब जाएगा, कोई पहले जाएगा कोई 10 दिन बाद में जाएगा। तो हृदय में ऐसा घर हुआ कि जाना है तो उपद्रव क्यों, जाना है तो तमाशे क्यों, रहना नहीं देश वीराना है, छोड़ना है शरीर को तो फिर आडंबर क्यों किए जाए। परमात्मा की भक्ति के लिए त्यागी हो गया, वैरागी हो गया, छोड़ के चला गया एकांत में। कई वर्षों तक तपोभूमि जटेला धाम में रहा, वृद्ध हो गया तो अभी एकांत में है, कई वर्षों से ही, कम से कम 40 साल से एकांत में है। और यहाँ आकर के बड़ा उनका प्रेम था महाराज जी के प्रति। मेरे साथ बैठ के बतलाया तो उन्होंने चर्चा की कि ये ऐसा हुआ, वाणी ने घर किया। हम महाराज जी की वाणी को सैकड़ों बार सुनते हैं, संतों की वाणियों को सुनते हैं, हमारे असर क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लालच में लिप्त हैं। आपने जीरी का दाना देखा है ना, धान जिसको कहते हैं, धान, चावल के ऊपर जब तक लेप है, छिलका है, तो वो धान अंकुरित हो सकती है, और छिलका उतरने के बाद वो चावल हो जाएगा। वो क्या अंकुरित हो सकता है? छिलका कभी भी नहीं हो सकता, और चावल अंकुरित नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारे ऊपर मल विक्षेप का आवरण है, छिलका है, उसमें लिप्त है हम, कर्म है, माया है। वो आवरण जब तक नहीं हटेगा तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हम जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते हैं। जब तक आवरण है तब तक जन्मे मरे, मरे फिर जन्मे। आवरण है तो जन्मेगा, मरेगा, मरे फिर जन्मे, ऐसे योनियों में चक्कर काटता रहेगा, कभी किसी योनि में कभी किसी योनि में, क्योंकि आवरण है तो अंकुरित होगा। सतगुरु कृपा से आवरण से मुक्त हुआ, आजाद हुआ, तो बंधन से मुक्त हो जाएगा, काल के जाल से बच जाएगा। और हम प्रयास नहीं करते, समस्या हमारी है कि हम प्रयास नहीं करते, हम सिर्फ सुनते हैं और सुखी होने की लालसा मन में है, लेकिन रास्ता दूसरा है।
हम चाहते हैं जमीन ज्यादा हो सुखी हो जाएंगे, दौलत ज्यादा हो सुखी हो जाएंगे, घर परिवार ज्यादा हो सुखी हो जाएंगे। रावण के 1 लाख पूत थे, 1.25 लाख नाती थे, और सोना के महल में रहता था। 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। रावण का घर में दिया बाती भी नहीं, खत्म हो गया। लंका सा कोट समुद्र सी खाई, ता रावण की खबर ना पाई। लंका कैसा किला और समुद्र कैसी गहरी खाई, लेकिन उस रावण की खबर भी नहीं मिली। इसीलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, आज हैं, कल का एक पल का भी भरोसा नहीं है, कल होगा कि नहीं होगा। पल में पंछी उड़ चाले रे गवार, राम भजन की बरिया तेरी राम भजन की बार। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, पल में पंछी प्राण प्रेवा कर जाएगा, उड़ जाएगा, और कोई पता नहीं बस में, कार में, गाड़ी में, घर में, ऑफिस में क्या हो जाए, क्या बीमारी, क्या रोग आ जाए, कोई पता नहीं है। इसलिए प्रिय बंधुओं, चेत जाग सवेरा, वक्त है, मौका है। अगर असली पूंजी को अर्जित करना है, वो मालिक के नाम की दौलत है, वो मालिक के नाम की कमाई है। आपके पास दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्री, पद, दौलत हो गई, शोहरत होगी, क्या इस धरती पे आप ही ऐसे हैं जो शोहरत है, धनवान है, बड़ी डिग्रियां हैं? क्या ये वक्त आज ही आया है? इससे हजारों वर्षों पहले भी बलवान भी थे, धनवान भी थे, रूपवान भी थे, पद वाले भी थे, दौलत वाले भी थे, डिग्रियां भी होया करती, लेकिन उनकी भी निशानी नहीं रही। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, सागर पीवे चलू भर सो भी मिल गए दूर। जो चलू भर के सागर को पी जाते थे, खाली कर देते थे, वो भी मिट्टी में मिल गए। सागर पीवे चलू भर सो भी मिल गए दूर। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट समाप्त हो गए हैं। इसीलिए संत कहें, अभिमान ना करिए, अहंकार ना करिए। अगर जरा सी भी समझदारी है तो परमात्मा की नाम की कमाई करिए। मन धीरज क्यों ना धरे रे, रे मन धीरज क्यों ना धरे रे, धीरज राखिए चित्त में। हम अपने मन में धैर्य नहीं रखते। भक्ति को ये नहीं है कि कोई पढ़ा और भीतर शुरू हो गया, फूल खिल गए, आनंद आ गए, नहीं। बहुत से लोग ध्यान करके सोचते हैं, मेडिटेशन करके बस हो जाएगी बात, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सहायक हैं, पर जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। जब तक आपकी 3 चीजें, आहार, व्यवहार, विचार, ठीक नहीं होगा, आपकी यात्रा नहीं बन पाएगी। पहले आहार, व्यवहार, विचार, फिर सत्य, धीरज, विश्वास, शील, क्षमा, संतोष, ये 9 गुण हैं। क्षमा भी करने की शक्ति है, माफ कर दिया, भीतर जहर नहीं रखना। सत्य भी है, परमात्मा से झूठी बातों नहीं, उलझन नहीं, तुम जैसे भी हो वैसे ही स्वीकार है, बस उलझने आपकी बाधा हो सकती हैं। आप जैसे भी हैं स्वीकार है, उसकी रहमत हुई गणिका पार हो गई, उसकी रहमत हुई अंका बंका पार हो गए, उसकी रहमत हुई सदना पार हो गए, उसकी रहमत हुई पापी पार हो गए।
और बड़े बड़े तपस्वी चकनाचूर हो गए। इसलिए संत कहें, भाग रे भाग फकीर का, बाल का कनक और कामनी भाग ला गया। मार तो ये लेंगे, बड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ तू नहीं भाग्या। श्रृंग ऋषि से मार लिए थे, बचा नहीं जिन्हें लाख त्याग्या। दास पलटू जन बचेगा सोई, जो बैठ सत्संग दिन रात जाग्या। श्रृंग ऋषि हजारों वर्ष तपस्या करी, माया ने भृंगी बना दी। इसलिए बड़े बड़े तपस्वी चकनाचूर हो जाते हैं। लेकिन काल का ग्रास से वो बचता है जो सतगुरु का दिन रात ध्यान करता है, सिमरन करता है, अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा विचार जिसका है, और हर कार्य में अपने परमात्मा को महसूस करता है, परमात्मा को समझता है। हम छोटी छोटी बातों पे अपने परिवारों को बिगाड़ कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन समझ पैदा नहीं कर पाते, नाम की कमाई नहीं करते, भरोसा नहीं करते। एक परिवार में एक बेटा एक माँ थी। पिता की मौत हो गई, घर की स्थिति नाजुक थी। तो माँ ने कहा कि बेटा, ये पुराना डायमंड हीरा है हमारे पास, ये हीरा आप दे के आपके चाचा को दे आओ, इसको बेच आओ और जो पैसे मिले वो ले आओ। ये बड़ा कीमती हीरा है। वो बेटा गया चाचा के पास और कहा कि चाचा ये हीरा बेच लो, बड़ी जरूरत है, घर में तंगी है पैसे की। चाचा ने हीरा को देखा और कहा, बेटा अभी इस हीरे की कीमत नहीं लगा सकता और अभी कीमत भी डाउन है, फिर बेच लेना, जब समय आएगा महंगा होगा तब मैं बता दूंगा। और ये कुछ पैसे ले जाओ घर के खर्चा के लिए, और कल से आप मेरे पास आना शुरू कर दो। चला गया, पैसे देके घर की स्थिति ठीक होगी। हार उसकी माँ ने रख दिया, हीरा था जो हीरे थे वो रख दिए। कुछ टाइम के बाद वो बच्चा बड़ी मेहनत लगन की दुकान पे जाना शुरू किया था, वो हीरे का पारखी हो गया, बड़ा जानकार हो गया हीरे का। तो उस वक्त उसका चाचा ने कहा, बेटा अब उस हीरे की अच्छी कीमत है, अब ले आओ। वो घर गया और लड़के ने ट्राई के लिए हीरा देखा तो नकली था, वो असली हीरा नहीं था। दुकान पे आ गया, ने बेटा हीरा लाया नहीं? ने चाचा वो तो नकली था। बोला, बेटा आप जानकार हो गए, आपने पहचान कर ली, लेकिन जिस वक्त आप मेरे पास आए थे और उस वक्त में कहता बेटा ये नकली, इसको साइड घेरो, तो आपकी माँ के मन में फर्क आ जाता, फर्क आ जाता कि हम विपदा में हैं, दुख में हैं, और असली हीरे को नकली बता रहा है। मैंने इसलिए आपको ये कहा, एक बेशकीमती है, इसकी जब कीमत अच्छी लगेगी तब मैं बता दूंगा। कई बार ना समझी की वजह से घर के घर, परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। और फिर हम सत्संग में जहाँ सतबुद्धि आती है, सद्विचार आता है, उसको छोड़ के भूत प्रेता चक्कर में पड़ जाते हैं, झाड़े झपाड़े के चक्कर में पड़ के घर ने और बर्बाद करके रोने लग जाते हैं, कोई साथी नहीं होता। इसलिए प्रिय बंधुओं, परमपिता परमात्मा की नाम की कमाई करिए और श्रेष्ठ मजबूत कर्म करिए, अच्छा कर्म करिए, अच्छी संगत रखिए। नितानंद जिस मनुष्य से छूटे नहीं कुसंग, तिनके घट अंधेर है लगे न हरि का रंग। जिसके भीतर में कुसंग है उसके भीतर परमात्मा का रंग नहीं लग सकता, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो गुरुद्वारे में हो, चाहे पूजा पाठ में हो, चाहे वो जप तप में हो।
कुछ नहीं होने वाला। बड़े बड़े सत्संगियों को मैंने मानसिक बीमारी से पीड़ित देखा है, मानसिक रोग जो खुद ही बना लेते हैं। कभी भी वो संत को नहीं जान पाते, न वो सत्संग को समझ पाते हैं, क्योंकि सत्संग शील, क्षमा, संतोष सिखाता है, धैर्य सिखाता है। तो पात्रता न होने की वजह से चित्त भंग रहता है, क्रोध रहता है, और फिर अहंकार आ जाता है। मैं तो बड़ा सेवक हूं। एक बात मेरी नोट कर लेना, जिस व्यक्ति ने भक्ति मार्ग पे कदम रखना है, उसके भीतर स्वयं को मिटाने की हिम्मत है तो रख लेना, ना तो मत रखना। ये बच्चों का खेल नहीं है। कर्तापन के अहंकार को मिटा दिया, मैं को मिटा दिया, मैं को पाता है, परमात्मा को पाता है। और जिनके भीतर स्वयं को मिटाने की हिम्मत नहीं, वो भक्ति मार्ग में कामयाब नहीं हो सकता, भले ही दुनिया के बड़े से बड़े पद पाले। बस इस बात को नोट करना, कर्तापन का अहंकार, मैं कुछ नहीं, मेरे सतगुरु हैं भरपूर, बड़े बड़े संतों ने तो ऐसे गाया है, मैं कुछ भी नहीं, मेरे सतगुरु हैं भरपूर, चाहे कुत्ता बनाओ चाहे सूर, ऐसा कहते हैं धर्मदास जी महाराज तो अपने सतगुरु से। स्वामी नित्यानंद दयाल भी ऐसा ही कहते हैं, कबीर भी ऐसा ही कहते हैं, दादू भी ऐसा ही कहते हैं। लेकिन हम तो बहुत बड़े बन जाते हैं। इसलिए संत बहुत कहते हैं, हमने वाणी इतनी कथी जितना बाड़ू रेत, ये 84 जीव का एक नहीं आई हेत। सारी उम्र सदगुरु कबीर साहब, नानक, दादू, स्वामी नित्यानंद दयाल, रैदास, मीरा, सारी उम्र जिन्होंने वाणियां बोली, हमारे कल्याण के लिए कही। हम अंग संग रहते हुए, पास रहते हुए भी उनकी बातों को नहीं समझ पाए, और ढोंग और पाखंड में भ्रमित होकर के अपने जीवन को बर्बाद करने लग जाते हैं। संत की एक वाणी हमारे जन्म जन्म की पीड़ाओं को काट सकती है, दुख को मिटा सकता है, लेकिन निश्चय हो तब। पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर, साच नहीं दिल अपने इसलिए लागे देर। अटल निश्चय नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है, तो जीव डगमगाने लग जाता है, संशय पैदा हो जाता है। और मैं एक बात बार बार कहता हूं, संशय रूपी राक्षस आपकी जन्म जन्म की कमाई को खा जाता है। अनंत जन्मों की कमाई को राक्षस, संशय रूपी राक्षस खा जाएगा। 12 महीने सेवा करी, 1 मिनट में संशय आ गया, 12 महीने की फसल खत्म होगी। इसलिए एक ही बात है, प्राण जाए पर सतगुरु के नाम की प्रीति ना जाए। बस भरोसा, अटल भरोसा। और परमपिता परमात्मा की चेतना कोई शब्दों में थोड़ी होती है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, मन इंद्री पहुंचे जहां वो नहीं मेरा राम, नित्यानंद गुण 3 से पर पीव मुकाम। बुद्धि की दौड़ नहीं, मन की दौड़ नहीं, इंद्रियों की दौड़ नहीं, 3 गुण भी वहां नहीं, इनसे पर पीव का मुकाम, मेरे धनी का मुकाम है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, चारों तरफ जो दिखे धरण गगन बिच, एक दिन सब जासी सब जाएगा। गीसा संत कहते हैं, सब दिखे वो जाएगा। स्वामी नित्यानंद दयाल ने तो यहाँ तक कहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सो सब माया रूप, नित्यानंद अवगत पुरुष पावन पीव अनूप, के सब माया का रूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सो सब माया रूप, और हम भ्रमित हो जाते हैं। जब मीरा ने कमाई की, मीरा ने जब कमाई की, श्री कृष्ण को मूर्ति में प्रकट कर लिया, और जब मुक्ति का जिक्र आया तो सदगुरु की प्यारी सा संग जी, श्री कृष्ण ने कहा कि हाजिर सदगुरु संत रविदास हैं, उनके पास जाइए, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हाजिर संत रविदास हैं। मीरा चली गई सफेद लिबास में, रविदास चमड़े का काम कर रहा है, और मीरा के सारा कपड़ा लग गया, सफेद था लाल लाल लग गया। मीरा तू रंग गई।
और संत के एक शब्द ने मीरा को रंग दिया। सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, सारे जन्म जन्म के अंधेरे, दुख और पीड़ाएं मिट जाती हैं जब हम सतगुरु के प्रेम में रंग जाते हैं। रंगने का भाव उनके वचनों को जीवन में धार लेते हैं, और उनके जीवन को धारने से लक्षण माता पिता सास ससुर की सेवा, व्यवहार खराब नहीं करना, बेईमानी ठगियां नहीं करनी, आडंबर नहीं करना, दिखावा नहीं करना, दूसरे को लूटने की बातें मत नहीं करना, प्रेम भक्ति पैदा होने लग जाएगी। और जब तक बेईमानी भीतर में है या होशियारी दुनिया का आगे तो ना चले, पर सतगुरु का आगे, दुनिया का आगे तो चल जाएगी पर सतगुरु के आगे ना चले। जो आदि अंत की जानते हैं उनसे कहाँ छुपाओगे? जो तुम्हारे मन की भीतर की संवेदना को जानते हैं, यानी इनर फीलिंग को जानते हैं, भीतर के भाव को जानते हैं, भीतर में जो स्थिति है आपकी मन की उसको वो जानते हैं। आप दुनिया के आगे लिबास बना के दिख सकते हो, भक्त भीतर की स्थिति को तो वो जानता है। भले बुरे की सभी लखतों जो जो मैं कर्म किया, मेरे पर्दे के महरम प्यारे तुमसे कहाँ लुकूं जिया। मेरे पर्दे में रहने वाले मेरे प्रीतम प्यारे, मैं कहाँ लुकाऊं तुमसे, तुम तो जानते हो मेरी। इसलिए सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, बस एक ही बात है, गुरुदेव के पवित्र प्रांगण में बैठ के कह रहा हूं, नाम सिमरन करो। जब भी फुर्सत मिल जाए गुरुदेव के सिर चरणों में बैठ के उनकी याद में, उनके ध्यान में बैठने का प्रयास करो। स्वामी नित्यानंद दयाल आपके जन्म जन्म की पीड़ा को मिटा सकते हैं। चाहे तन का रोग हो, मन का रोग हो, परिवार का रोग हो, एक बार बैठ के तो देख, एक बार करके तो देख। अर्ज सतगुरु की, और पवित्र मन से दुख आए, पीड़ाएं, घबराना मत, सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी। मन की जब डगमग छूट जाएगी, भीतर फूल खिल उठ जाएगा। भीतर जब सहस्त्र दल खिलता है तो अंधेरा मिट जाता है, काल का जाल से जीव बच जाता है। भीतर जब फूल खिलता है, भीतर का जो सूर्य उदय होता है, जन्म जन्म के अंधेरे मिट जाते हैं, दुख मिट जाती हैं, पीड़ाएं मिट जाती हैं। इसलिए अपने जीवन को काल के जाल से बचाना चाहते हैं, दुखों से छुटाना चाहते हैं, तो नित्य सतगुरु की बंदगी करिए। दुनिया का कौन सा रोग है, कौन सी पीड़ा है, वो नहीं काट सकते, वो नहीं ठीक कर सकते, ऐसा नहीं है। वो जाननहार हैं। स्वामी नित्यानंद दयाल सामर्थ है। नित अर्ज करे, अरदास करे,